आप सभी का INS 24/7 पर मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जैसे कि आप वॉल पर ही देख पा रहे हैं कि हम किस विषय पर यहां पर बात करने वाले हैं। अब हर उस आतंक का हिसाब होगा क्योंकि पाक बेनकाब हो गया है। बात आज के मौजूदा हालात की करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है, NIA का भी दफ्तर है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। तेल कंपनियां IOC, BPCL और HPCL ने अलग अलग बयानों में कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुखों से अपने आवास पर मुलाकात भी की है। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहे तो वे टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों, जवानों को बुला सकते हैं। TA अर्धसैनिक बल है जो जरूरत पड़ने पर सेना की सहायता करते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और CDS अनिल चौहान ने ताजा हालात की जानकारी दी। इधर गृह मंत्री ने भी BSF, CISF के अफसरों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जानकारी ली। कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तैयारियों को लेकर मीटिंग की। नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर पाकिस्तानी फौज 3 दिन से लगातार फायरिंग कर रही है। इसमें 17 नागरिकों की मौत हुई। इसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। कई इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से बौखलाया पाकिस्तान अब बेशर्मी की हदें पार कर चुका है। तुर्की के ड्रोन और मिसाइलों के सहारे पाक ने भारत पर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के शेरों ने S-400 से ऐसी धज्जियां उड़ाई कि दुश्मन की साजिश वहीं मिट्टी में मिल गई। जम्मू कश्मीर से अमृतसर, राजस्थान, LOC पर भारी गोलीबारी सहित 36 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की गई। वहां भारतीय फौज ने उन्हें करारा जवाब दिया। ड्रोन मिसाइल फायरिंग हर दांव खेला पाकिस्तान ने, लेकिन हर बार मुंह की खाई। भारत की फौज ने न सिर्फ पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम किया, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा, पाकिस्तान की ये भड़काऊ हरकतें अब पूरी दुनिया के सामने हैं और अब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक आतंकी सोच वाला मुल्क अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आग से खेल रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार के रखा। Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया। और आखिरकार शुक्रवार को शाम 5:30 बजे एक बार फिर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देश विदेश के पत्रकारों के सामने भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने बेहद संतुलित, संयमित और पुख्ता तरीके से अपना पक्ष रखा। बहरहाल पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की। भारत सरकार के मुताबिक 8 से 9 मई की रात को पाकिस्तान की नापाक हरकत, पाक सेना ने भारतीय सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के लिए कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर
पाक सेना ने घुसपैठ का प्रयास किया। पाक सेना ने करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाक सेना ने तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ड्रोन्स से पाक सेना रक्षा प्रणाली की जानकारी लेना चाहती थी। एक यूएवी भी मूवमेंट कर रही थी, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी फायरिंग की। पाक की गोलीबारी में कुछ भारतीय जवान घायल हुए। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। पाकिस्तान ने नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के लिए किया। आपको जानना जरूरी है कि पंजाब सेक्टर में हाई अलर्ट डिफेंस अलर्ट के दौरान हमारा एयर स्पेस नागरिक उड़ानों के लिए बंद है, लेकिन पाकिस्तान के इलाके में नागरिक उड़ान चल रही थी। पाकिस्तान का नागरिक विमान दमन से उड़ान भरकर लाहौर तक गया। भारतीय वायु सेना ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा तय की। पाकिस्तान की यूएवी ने भटिंडा आर्मी स्टेशन टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसे गिरा दिया गया। सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो सुना आपने पाकिस्तान किस हद तक नीचता पर उतर आया है। पाकिस्तान अपने और दूसरे देशों के नागरिकों की जान को दांव पर लगाने से भी नहीं झिझक रहा। बहरहाल बात विदेश के मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही। विदेश सचिव मिस्री ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। विदेश सचिव मिस्री ने बताया कि
जहां तक IMF बेल आउट का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहां पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीजों को लेके वहां पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहां पे क्या निर्णय होता है। और जहां तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदारानापूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। भारत का पक्ष सिक्योरिटी के चलते करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान चर्च, गुरुद्वारा और मंदिरों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ में एक क्राइस्ट स्कूल पर हमला किया, एक छात्र की मौत हुई। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे बेनकाब हो गया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेरर स्टेट का दर्जा रखता है और उसकी ये छवि और मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान को इस बार भारत किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं, ये तो तय बात है। अभी जो आगाज है, खुदा जाने पाकिस्तान का क्या अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों ने इस सटीक कार्रवाई का समर्थन किया, तो वहीं तुर्की, अजरबैजान और कतर ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान जारी किए। चलिए बताते हैं कि किन किन देशों ने भारत के समर्थन में बयान जारी किए। अमेरिका, कश्मीर में जो हुआ वो भयानक। इजराइल, आतंकवाद के लिए जगह नहीं। फ्रांस, हम इंडिया का समर्थन करते हैं। ब्रिटेन, भारत का गुस्सा जायज। नीदरलैंड, कश्मीर भारत का है। पनामा, भारत के साथ खड़े हैं। ईरान, भारत के साथ खड़े हैं। रूस, हर कार्रवाई पर पूरा समर्थन। EU, आतंकवाद का समर्थन नहीं। INS 24/7 ब्यूरो रिपोर्ट।